अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। जनाब, ख़बरें आई हैं कि डंडापुर को बाज़ाब्ता तौर पर हिरासत में ले लिया गया है लेकिन ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं है, इसलिए कि इस हवाले से मैं जो इंसाइट लेकर के आया हूँ, उसके बाद जो लोग डंडापुर की मुश्किल के आसान होने की खुशियाँ मना रहे हैं, उनके अपने अरमानों पर ओस पड़ने वाली है। गुमान ये किया जा रहा था कि जैसे गंडापुर को हिरासत में ले करके और उनको तफसीली तौर पर ड्राइंग रूम की सैर कराई जाएगी, चंबा परेड होगी और उनको उस जुर्म की करार वाकई सज़ा मिलेगी जो वो बार बार इमरान खान की शह पर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। लोगों को लग रहा था कि उनकी वजारत आला भी जो है वो दाग़े मफारकत देने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज के व्लॉग में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि दर हकीकत ये गिरफ़्तारी, ये हिरासत ये सिरे से हुई ही नहीं है। ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन टू गंडापुर शूज़ फॉर अ वाइल ओनली, तो आपको ये पता चलेगा कि डंडापुर ने पिछली 2 मरतबा इमरान खान को किस तरह से झुकाई दी, इमरान खान को किस तरह से तिगनी का नाच नचाया। वो जो पारा में उसको सेक्टर कमांडर ऑफिस में बिठा करके और जो उनको 8 घंटे तक रगड़ा दिया गया था, जो मशहूर ज़माना ख़िताब उन्होंने चवल से भरपूर मारा था और जो तौबा तिल्ला उन्होंने फरमाई थी, उसके बाद से वो कहीं पकड़ाई दे ही नहीं रहे। जलसा शाम 7 बजे ख़त्म होने वाला है लाहौर का, लेकिन पंजाब का, लेकिन उन्होंने जो है वो पहुंचना है जलसा ख़त्म होने के बाद, और उसके बाद वहीं से लोगों को सलाम करते हैं और कहते हैं सलाम अलैकुम। बहुत होशियारी से ये आदमी जो है अपनी चालें चल रहा था। इसको लगता है कि इस मुल्क में सारे इसी के लीडर की तरह से हैं। ऐसा है नहीं मेरे दोस्त। इमरान खान को कभी ये दाएं दिखाता है फिर बाएं मारता है, कभी बाएं मारता है फिर दाएं दिखाता है, कभी ये खड़े होकर के और तकरीरें करता है कि हम खान को छुड़ा कर ले जाएंगे। यहाँ आने से पहले भी इसने ये कहा था कि जब तक खान को वापस न ले आए उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये सिर्फ भाषण है मेरे भाई। ये बंदा इस्टेब्लिशमेंट को भी सूट करता है, ये बंदा हुकूमत वक्त को, ये जो कठपुतली हुकूमत इस वक्त इस मुल्क पर नाजिर है, ये बंदा उसको भी बेहतरीन तौर से फुल्ली सूट करता है। इसलिए कि इसकी मौजूदगी की सूरत में इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को इमरान खान के इन और आउट का जिस तरह से पता चल रहा है वो आपकी और मेरी सोच है। यह आदमी बग़ैर मर्ज़ी और मंशा के थूकता भी नहीं है। यह आदमी बग़ैर मर्ज़ी और मंशा के कोई काम नहीं करता। इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि ये अदाकारी में कुछ उस हद तक चला जाता है जहाँ फिर गिरफ्त जो है वो लाजमी हो जाती है। कौन नहीं जानता कि 9 मई के हवाले से वांटेड, जिसको पेशावर की हाई कोर्ट धड़ाधड़ रिलीफ दिए चली जा रही है, जिसके बारे में बैरिस्टर सैफ कह रहा था कि ये जो है वो ज़मानत पर है, अगर इनको गिरफ़्तार किया गया तो बहुत गैर कानूनी होगा। और भाई इसको कैसे गिरफ़्तार कर लेंगे? हाँ, इसको कुछ घंटों की जो है वो हिरासत गैर कानूनी, गैर एलानिया, गैर कानूनी तो क्या, यहाँ कानूनी घंटा कुछ हो रहा है। इसको कुछ घंटों की जो है वो चंबा परेड तो नहीं, गालम गलोच होती है। इसको इसकी औकात याद दिलाई जाती है। इसको बताया जाता है कि तुमने जो ये बड़ी बड़ी फ़िरौन की तरह मूँछें रखी हुई हैं, मूँछें बढ़ा लेने से कोई मुछंदर और बाल उगा लेने से कोई कलंदर नहीं बन जाता। हो तुम वही बच्चा जमूरा वाले। तो बस जब ये भूलने लगते हैं अपनी औकात को, तो इनको ज़रा थोड़ी सी ट्यून कर दिया जाता है और उसके बाद ये बिल्कुल कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए सीधे हो जाते हैं। अब अलबत्ता सूरत हाल में कुछ चेंजेस ज़रूर आई हैं। कुछ लोगों ने अपने व्लॉग में भी दावे किए कि जी सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने, अपनी गवर्नमेंट की जो पोजीशन है उसको गैर कानूनी तौर पर, गैर अखलाक़ी तौर पर इस्तेमाल करने के हवाले से इन पर पर्चा कटेगा, इनको दफ़ा फ़लाने के तहत दफ़ा कर दिया जाएगा, गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, कोई सब्स्टिट्यूट इनका ला करके और वजारत आला पे बिठा दिया जाएगा। नो वे, नॉट एट ऑल। मैंने जैसा कि कहा कि ये आदमी सबसे ज़्यादा काबिल कबूल है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि 9 मई के हवाले से वांटेड क्रिमिनल
टेररिस्ट अगर वजारत आला की कुर्सी पर बैठा है तो मैं इमाम काबा अपने हाथ में कुरान करीम लेकर के खाने काबा की छत पे खड़ा होकर के अगर कहे कि इस्टेब्लिशमेंट इस बात से आगाह नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी और मंशा इसमें शामिल नहीं है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं, मैं मानने के लिए तैयार नहीं। अगर 9 मई के मुल्ज़िमों की जो है वो सज़ाओं का सिलसिला शुरू होता है तो ये आदमी गिनती के ऊपर जो नंबर हैं उनमें सबसे पहले अंदर होगा। सबसे पहले वज़ीर आला कैसे बन गया ये ज़रा सोचिए। मैं इसके बारे में इतना डेफिनेट कैसे हूँ, इसलिए कि ये उस एक जगह से वज़ीर आला बना है जिस जगह का सेक्टर कमांडर मैं उसका ख़ुद मेहमान रह चुका। मैं यहाँ से बाकायदा ट्रैवल करके कराची से वहाँ गया, उनकी दावत पर पासिंग आउट परेड में मैं मेहमान खुसूसी था, उसकी तस्वीर तक मेरे पास मौजूद थी। वहाँ पर मैंने कुछ मेरा ख्याल है एक रात का स्टे भी किया। ये वही मौसूफ थे जो इमरानडू थे, जिनको इमरानडू होने की पादाश में बहुत बाद में जब ये आर्मी के एक ब्रिगेडियर से डिप्टी डीजी आईएसआई तक बना दिए गए थे। डिप्टी डीजी आईएसआई के तौर पे इन्होंने अपना टेन्योर तकरीबन पूरा फरमा लिया। फिर इनको एक रोज़ अचानक से इनकी जीपीएल की गई, बम पेलात। ये आदमी वहाँ से एक इमरानडू जो है वो फ़ौजी की मदद से इलेक्शन भी जीता और वजारत आला पर काबिज़ भी हुआ। जनाब वाला अली अमीन का भाई फैसल अमीन कह रहा था कि रेंजर्स गिरफ्तारी के लिए केपी हाउस गई है, केपी हाउस में पकड़ धकड़ जारी है, डंडापुर से राब्ता नहीं हो रहा। वज़ीर आला जो है वो फुल एक्शन में नज़र आ रहे हैं और उनके एक्शन में आने की वजह भी है DGISI की तब्दीली हुई है। नदीम अंजुम साहब अब नहीं रहे, नदीम अंजुम साहब की जगह एक नई फ़्लाइट आ गई है, आसिम मलिक मेरा ख़्याल है। तो ज़ाहिर है कि बंदा नया आता है कुर्सी पर तो कुछ पॉलिसीज़ शायद आगे पीछे भी होती हैं, कुछ कहीं सख्ती होती है, कहीं नरमी होती है। इसी सख्ती और नरमी के मुजाहरे से फैज़याब हो रहे हैं डंडापुर साहब, जिनकी पूरी कोशिश थी, जिनकी शऊरी कोशिश थी कि किसी तरह से मुझे तंबू कर लिया जाए ताकि मुझे इमरान खान की नज़रों में गंदा होने से बचाया जा सके। लेकिन मेरे भाई जिस जगह आपने सर डाला है ना, वहाँ आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी गाड़ी के आगे टोड़ो हटो बचो हो रहा है, लेकिन आपकी औकात 2 पैसे की है। इस मुल्क का सदर हो या वज़ीर आज़म, ये सब 2 पैसे के टट्टू हैं और उसके अलावा उनकी कोई औकात नहीं। मैं हवा में बात नहीं कर रहा। होना तो खैर बहुत कुछ चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि डंडापुर को एक बाकायदा सूबे की अनान ज़माम इख्तियार न सौंपा जाता। होना तो ये भी चाहिए था कि इमरान खान को ठीक ठाक तौर से ड्राइंग रूम की सैर करा करके इमरान खान के लंबा सा एक डंडा उनकी मक़द के रास्ते से उनके मुंह तक निकाल दिया जाता। होना तो ये भी चाहिए था कि इमरान खान के हवारियों और गुमाश्तों समेत ट्यूनिंग करके और पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया जाता कि अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये बैरिस्टर सैफ कह रहा है कि ये जमहूरियत का हुस्न है। भारतीय जो वज़ीर ख़ारजा है जयशंकर, हम तो उसको दावत देते हैं कि वो आए हमारे एहतजाज में शिरकत करे। ज़ाहिर है, अबे अगर तू ये नहीं कहेगा तो कौन कहेगा। तू एक साबिक़ मिलिट्री डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ का टट्टू था, तुझे मैंने अपने सामने स्टूडियो में बैठा के हॉट सीट अपने प्रोग्राम में जलील किया था। उसके बाद तू वहाँ से निकला और तू इमरानडू हो गया। तू नज़रिए की बातें कर रहा है, तू डिक्टेटर्स को चेतावनियाँ दे रहा है। अबे तेरा तो वजूद पूरी जो है वो डिक्टेटरशिप की मरून मिन्नत है। और ये आदमी जो है वो कह रहा है कि हम जयशंकर को दावत देते हैं कि वो आएँ और हमारे एहतजाज में शिरकत करें और देखें कि पाकिस्तान में कितना फ्रीडम ऑफ फलाना है। तो जब इमरान खान वज़ीर आज़म था तब क्यों TLP वालों पर जूतेबाजी हो रही थी? तब क्यों जो है वो किसी को भी जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं थी? तब क्यों तुम फैज़ हमीद वालों के ज़रिए से नैब और नैब का वो जो ज़ानी चेयरमैन था जावेद इकबाल, जस्टिस जावेद इकबाल, औरतों का रसिया, उसके ज़रिए से तुम क्यों सबको जो है वो हाथ किए हुए थे? धंधा है बाबू,
धंधा है और सब गंदा है ये। और जितने गंदे तुम लोग हो वो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। अल्लाह का शुक्र है मुझे किसी से पूछने पाछने की ज़रूरत नहीं है। इस देश का हर चावल तो नहीं मगर ज़्यादातर चावल मैंने देखे हुए हैं। यहाँ नज़रिए की बात सिर्फ वही कर रहा होता है जिसको मौका नहीं मिल रहा होता। वो देखो वो भांज रहा है, वो हाफिज़ नईम, उसको कोई पूछ रहा है, उसकी कोई औकात नहीं है। कल जिसको वो गालियाँ बकता था आज उसी के पैर में जाकर के बैठा है कि फ़लस्तीन मार्च में शिरकत कर लो बिलावल से। भाई बिलावल की क्या औकात है, बिलावल का क्या लेने देना फ़लस्तीन से। जो अहले फ़लस्तीन के साथ इसराइल कर रहा है वो अर्ज़े कराची में बिलावल और मुराद अली शाह की सरकार हमारे साथ कर रही है। तू खड़ा होकर के कभी इनके खिलाफ धरना देता है, कभी इनके खिलाफ एहतजाज करता है, कभी इनको इनके ऊपर तबर्रा करता है, कभी इनके पैर में जाकर के बैठ जाता है। ये सियासत है मेरे भाई। सियासत में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। MQM का असर देख लो, अल्ताफ हुसैन वाली MQM से लेकर के इस MQM तक, जो MQM पाकिस्तान नहीं है मेरे भाई, उस MQM से इस कब्जागीर MQM तक, ये सारे पनाहगीर, इन सब का तर्ज सियासत कौन है जो नहीं जानता। वो फजलू जो जिसको इमरान खान डीजल कहता था, उसकी इक्तदा में यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है असद कैसर एंड कंपनी। बगैर तो तुम लोग अपने ही पेशाब में जो है वो डूब के मर जाओ, तुम्हारी इतनी इबरतनाक मौत होनी चाहिए। अगर नज़रिए की कोई गुंजाइश पाकिस्तानी सियासत में होती तो क्या ये सब होता। वो फजलू जो यहूदी एजेंट कहता था इमरान खान को, वो PTI के साथ मिल करके आईनी तरमीम का एक ड्राफ्ट तैयार करने की बातें कर रहे थे। हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। PTI के एहतजाज से मुझे भी कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बहरहाल आज कुछ थोड़ा बहुत गुफ्तगू करने लायक था, इसलिए मैं हाजिर हो गया। मैं लानत भेजता हूँ 10-15 दफ़ा पाकिस्तानी सियासत पर, पाकिस्तानी सियासत के हर खिलाड़ी पर, हर जमात पर। आई वॉन्ट कंप्लीट डिक्टेटरशिप। मेरे अपने हिसाब से पाकिस्तान में हकीकी डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। पाकिस्तान में हकीकी डिक्टेटरशिप जब तक नहीं आएगी, जब तक जमहूरियत का ये नंगा नाच जारी रहेगा, तब तक हम इसी तरह की चवलें बर्दाश्त करते रहेंगे। इस्लामाबाद में जो धमा चौकड़ी मची हुई है, रियासत की रिट के साथ जो फुटबॉल खेली जा रही है, आपने सिर्फ सोशल मीडिया का गला दबा करके नेशनल मीडिया को जो है वो उसका स्क्रू कस के और आप समझ रहे हैं सब ठीक हो गया। और नहीं भाई, ये VPN के ज़रिए जो ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हरामजादे जो अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं, यूथिया ब्रिगेड के अरकान, ये जो यूथिया ब्रिगेड के वो बदबख्त है, अपनी माँ का शौहर साबड़ शापड़, वो हरामजादा शाहीन सहबाई, वो कुत्ते का बच्चा वजाहत सईद खान, ये हरामखोर जो है वो भगोड़ा मेजर आदिल राजा, वो एक और है वो शिया साला, पता नहीं क्या उसका नाम है, पता नहीं उसका, वो भी कोई व्लॉग वगैरह करता है, नाम भूल गया, देखो नकवी जैदी काजमी करके कुछ है। मतलब खुली छूट दी हुई है, जो चाहें बकें, जो चाहें करें। वो शहबाज गिल हरामजादा यहाँ पे जैसे ही गिरफ्तार हुआ तो कुत्ते की तरह सांसें ले रहा था, और वो अभी मेरे मुंह से कोई गाली निकल जाती। वो हरामजादे का बच्चा, अपनी माँ का यार, वो वहाँ बैठ करके पाकिस्तानियों को आज़ादी के लिए उकसा रहा है। वो वकास अकरम, वो खड़ा हुआ है वो अपनी जगह पे, और पीछे हरियाली नज़र आ रही है, और आवाम को कह रहा है कि आप आइए इमरान खान का साथ दीजिए। तेरी माँ का टना मारूं साले, तू तो वहाँ बैठा हुआ मज़े कर रहा है, तू तो दारू वारू पी रहा है, टना टन करके रात में डानस मानस देखेगा। यहाँ लोग अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं। हकीकी आज़ादी के ख्वाब जो हैं उनकी आंखों में किरचियाँ उसकी चुभ रही हैं। लख लानत तुम लोगों के ऊपर, बगैर तो डूब के मर जाओ अपने ही थूक और पेशाब में।